नमस्ते दोस्तों, मैं आपके साथ यूहन्ना 9 से एक संदेश साझा करना चाहता हूं, पर मैं आपको कहानी का सार बताने के लिए शुरुआत में उसमें से कुछ आयतें पढ़ना चाहूंगा। तो यूहन्ना 9:1-7। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रबी, किसने पाप किया था कि अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शेलोक के कुंड में धो ले। शेलोक का अर्थ भेजा हुआ है। अतः उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। और जब वह वापस आया तो वह इतना बदल गया था कि वहां के कुछ पड़ोसी और लोग उसे पहचान भी नहीं पाए। उन्होंने कहा कि वह उसके जैसा है, लेकिन वह ये नहीं हो सकता। उसने कहा, नहीं, ये मैं ही हूं, मैं वही आदमी। फिर फरीसी और धर्मगुरु सामने आया और उन्होंने उस आदमी से सवाल किया। उसने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें अपनी दृष्टि कैसे मिली? तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, इस आदमी ने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मुझसे उसे शैलों के कुंड में धोने के लिए कहा। जब तक वह अपने माता पिता को नहीं लाया तब तक उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। और उसके माता पिता ने कहा, देखो, हम जानते हैं कि यह हमारा बेटा है, हम जानते हैं कि अंधा पैदा हुआ था, पर उसे उसकी दृष्टि कैसे मिली यहाँ ये हम नहीं जानते, लेकिन यह वैसा है, उसी से पूछो। तो लिखा है कि उन्होंने इसे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यह पहले ही तय था कि अगर कोई यीशु का नाम लेगा तो उसे आराधनाएं से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसीलिए उन्होंने उनसे कहा कि देखो, उसी से पूछ लो। उन्हें कली से बाहर निकाल जाने का वो डर था। तो वे उस आदमी को फिर से लेकर आए और पूछे कि अच्छा, तुम इस आदमी के बारे में क्या कहते हो? उसने कहा कि वो एक भविष्यवक्ता है। उन्होंने फिर से विरोध किया और इस बारे में उससे बहुत बहस की। एक बिंदु पर उन्होंने कहा कि देखो, परमेश्वर की महिमा करो। हम जानते हैं कि मूसा प्रभु से था, पर हम जानते हैं कि यह आदमी एक पापी है। उसने कहा, देखो, ये पापी है या नहीं मुझे नहीं पता, पर हम जानते हैं कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना गया कि किसी ने जन्म से अंधे व्यक्ति की आंखें खोली हो। अगर प्रभु इस आदमी के साथ नहीं होती तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब उसने वास्तव में इन लोगों को धर्मशास्त्र के बारे में बताया। वे क्रोधित हो गए और बोले कि तुम सब पाप में ही जन्मे हो। उन्होंने उसे सचमुच आराधनालय से बाहर निकाल दिया। उन्होंने उस आदमी को भी बाहर निकाल दिया। तो कहानी आगे बढ़ती है और यीशु उसे ढूंढने निकल पड़े। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया गया। यीशु उस आदमी को ढूंढने निकल पड़े और खुद को इस अंधे आदमी के सामने मसीहा के रूप में प्रकट किया। वह आदमी मसीह की प्रभुता को स्वीकारता है और उनकी आराधना करता है। यीशु की आराधना होती है। अब अगर वह देह में परमेश्वर नहीं होते तो उनके लिए उस आराधना को ग्रहण करना गलत होता, लेकिन उनकी आराधना की गई। यह कई मायनों में एक दिलचस्प कहानी है और बेशक वह प्रसिद्ध पंक्ति जहां हमें अद्भुत अनुग्रह से ये शब्द मिलते हैं कि मैं कभी अंधा था लेकिन अब मैं देखता हूं। खैर, वे जॉन 9 के इसी अंधे आदमी के शब्द थे। तो मैं आपको बता सकता हूं कि आगे बढ़ते हैं और अभी कहानी को देखते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्ते, मैं बेलस कॉली हूं। मैं 4 दशकों से एक पादरी हूं, पर यदि आपने मेरे जीवन के कुछ शुरुआती अध्याय को देखे होते शायद आपने कभी नहीं सोचा होता कि मैं सुसमाचार प्रचार की सेवकाई कर सकता था। बड़े होते हुए मेरा पालन पोषण दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक सामान्य बच्चे के रूप में हुआ, पर एक किशोर के रूप में मेरा जीवन तेजी से नशीली दवाओं और शराब की लत और उत्तरों की खोज में बदल गया। मृत्यु के निकट के कई अनुभवों के बाद मैं यीशु को जान पाया और उनके जीवन बदलने वाले सामर्थ्य का अनुभव किया। मुझे पता चला कि वे वही है जिन्हें मैं खोज रहा था और यही कि उनके वचन में उत्तर है। जीवन में हम सब अनिश्चितता का सामना करते हैं, चाहे वह वित्तीय परेशानी हो, रिश्तों में खटास, स्वास्थ्य संकट या सिर्फ अपना उद्देश्य खोजने की कोशिश हो। एक बात तो निश्चित है, परमेश्वर की नजर आप पर है। वे आपसे प्रेम करते। प्रश्न चाहे जो भी हो, उत्तर उनके पास है। सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छे हैं। मैं प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहूंगा। आज प्रभु के वचन पर अपना पूरा ध्यान देने की घोषणा की प्रार्थना। मुझे नहीं पता कि आप मेरे जैसे है या नहीं, पर मैं आसानी से विचलित हो जाता हूँ। कभी कभी मैं आराधना के
दौरान अपने हाथों से ताली बजा रहा होता हूँ और मैं मछली पकड़ने के बारे में सोच रहा था। फिर कहता है कि क्षमा करे प्रभु, मैं वापस आ गया। मुझे पता है कि यहाँ कोई और नहीं है जो इसे समझ सकता है। आपका मन कभी भटकता नहीं है। मुझे पता है कि ऐसे तब हो सकता है जब आप उपदेश सुन रहे हो या आप वचन पढ़ रहे हो। आप कुछ ऐसा चूक सकते हैं जो परमेश्वर आपके दिल में फुसफुसाना चाहते हो, जो आपके परिवार या भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो। तो क्या हम प्रार्थना करें और बस यह घोषणा करें कि आत्मा, प्राण और शरीर, हम अपने सभी संसाधनों को संगठित करेंगे, झुकेंगे और परमेश्वर पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके लोगों के रूप में हम अब आपके सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अंधकार से प्रकाश में लेकर आए। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें कलीसिया नामक इस महान परिवार का हिस्सा बनाया। प्रभु, हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि हम बढ़े। हम जानते हैं कि आपके पास हमारे लिए निर्देश है कि आप हमें आशीष देना चाहते हैं, हमें बढ़ाना चाहते हैं और अंततः हमें दूसरों के लिए आशीष देने और उनको उठाने वाला बनाना चाहते हैं। इसलिए हम निर्णय लेते हैं कि आपके वचन को सुनने और आपकी बातों को सुनने के लिए हम अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। यीशु, सबसे बढ़कर हम प्रार्थना करते हैं कि आप महिमा प्राप्त करें। आमीन। हम आज यूहन्ना 9 को देखेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो खोलिए और यूहन्ना द्वारा दर्ज किए गए अन्य चमत्कारों के साथ यूहन्ना द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए चुना गया था। मैं इसे पढ़ना चाहूंगा जहां वह यूहन्ना 20:30-31 में बताता है, कहा कि यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना इन चमत्कारों को चुनता है और उन्हें चिन्हित करता है, चिन्ह कहता है। ऐसे चमत्कार जो एक सबक सिखाते हैं। ये चमत्कार उद्धार यीशु मसीह के परमेश्वरत्व और इस तथ्य के बारे में सिखाते हैं कि वे प्रभु के पुत्र हैं और यह उन प्रमुख चमत्कारों में से एक है जिसे यूहन्ना ने चुना है। जब हम इस कहानी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अंधे आदमी के बारे में 3 अलग अलग दृष्टिकोण है। सबसे पहले, जैसे कि उसके पड़ोसियों के लिए वह सिर्फ एक अंधा भिखारी था, मूल रूप से एक अपंग मानव, एक जीवित विकलांग। वह बैठकर भीख मांगता था, बस इतना ही उन्होंने देखा। क्या उसने कभी सपने देखे? क्या उसके कोई उम्मीदें थी? क्या उसने कभी प्रार्थना की? क्या उसने कभी ऊंचाइयों की लालसा की? क्या वह कभी गुप्त रूप से रोया? उसके पड़ोसियों के हिसाब से वह बस बैठकर भीख मांगता था। फिर जैसे कि यीशु के मित्रों, शिष्यों ने आयात 2 में देखा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि वह चंगा कैसे होगा, बल्कि यही कि वह अंधा कैसे हुआ। उन्होंने ये नहीं पूछा कि उसे भिखारी से समाज के लिए योगदान करता कैसे बनाया जाए। जाहिर है कि उनके पास उसके लिए कोई उम्मीद ही नहीं थी। उनके लिए वह बस एक धार्मिक बहस का विषय मात्र था। तो आज कलीसिया में कितने लोग अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को उसी नजर से देखते हैं। जरूरत को पूरा करने के बजाय वे उस पर बहस करते हैं और शिष्यों की तरह वे जीवित करने की सोच के बिना ही मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए शव परीक्षण करना चाहते हैं। शिष्यों के लिए तो यह आदमी उनके धार्मिक चर्चा में एक नमूना मात्र था। और फिर यहाँ पर हम यीशु को देखते हैं। जब वे वहां से निकले तो उन्होंने एक आदमी को देखा, परमेश्वर की छवि में बनाया गया एक प्राणी जिसमें अद्भुत क्षमताएं थी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए कलवरी में मरना उचित तो था ही। यीशु ने एक आदमी को देखा। यीशु ने उसमें एक ऐसी संभावना देखी जिसे उसके पड़ोसी नहीं पहचान पाए, शिष्य पहचान नहीं पाया और उसका अपना परिवार भी नहीं पहचान पाया। हम अपने आसपास के लोगों को किस नजर से देखते हैं? गिरोह के सदस्य सड़क के कोने पर घूम रहे हैं। बेघर आदमी सड़क पर अपने छोटे से प्लास्टिक की थैली को पकड़े हुए चल रहा है, जिसमें उसकी सारी सांसारिक संपत्ति है, या शायद वो अपने छोटे से कार्डबोर्ड के बिस्तर में दुबका हुआ है। हम अपने सहकर्मियों, पड़ोसियों या बच्चों को किस नजर से देखते हैं?
क्या हम उन्हें दायित्व के रूप में देखते हैं, बोझ के रूप में जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, या क्या हम उन्हें परमेश्वर के ऐसी सृष्टि के रूप में देखते हैं जो संभावनाओं से भरपूर है? अगर वे उद्धारकर्ता के संपर्क में आ सके तो क्या हम उन्हें ऐसे लोगों के रूप में देखते हैं जिनके लिए मसीह मारे गए, ऐसे लोग जिन्हें प्रभु जानते हैं और प्रेम करते? जब यीशु पतरस के पास आया तो कहा कि तू शैमोन है, लेकिन तू पतरस होगा, तू एक चट्टान होगा। उन्होंने एक संभावना देखी। मुझे याद है कि मैंने एक बार एक कलाकार की कहानी पढ़ी। वो सड़क पर चल रहा था और वहां एक आदमी सड़क पर भीख मांग रहा था। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, उसके बाल उलझे और बिखरे हुए थे। कई महीनों से दाढ़ी न बनाने की वजह से उसकी दाढ़ी लंबी हो गई थी। वह गंदा था। कलाकार ने उसे कुछ पैसे दिए और फिर वह वहां से चला गया। वह इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उस आदमी का चित्र या पेंटिंग बनाने का फैसला किया, इसलिए उसने उस आदमी को चित्रित किया, लेकिन उसने उसे साफ सुथरा कटे बाल और सूट पहने और ब्रीफ केस के साथ चित्रित किया। तो कुछ दिनों बाद जब उसने इसे बना लिया तो वो स्थान पर वापस आया। वहां उस आदमी था। कहा कि मेरे पास आपके लिए कुछ है। उसने उसे पेंटिंग थमा दी। उसने आदमी से कहा, ये कौन है? तो कहा कि ये वह आदमी है जिसे मैं तुम में देखता हूं। तो जवाब था, अगर वह आदमी तुम मुझ में देख सकते हो तो मैं वह आदमी बनूंगा। दोस्तों, परमेश्वर आप में कुछ देखते हैं, वे संभावनाएं देखते हैं। यीशु ने अंधे आदमी में संभावनाएं देखी। कौन सोच सकता था कि इस अंधे आदमी का कोई भविष्य होगा? उसके पड़ोसी तो नहीं, यीशु के शिष्य भी नहीं, फरीसी नहीं, उसके अपने परिवार वाले नहीं, लेकिन यीशु सोच सकते थे। 50 साल पहले कौन सोच सकता था कि मेरा भविष्य क्या होता? मैं नशे की लत में बुरी तरह डूबा हुआ था। पूर्वी धर्मों और जादू टोने में उलझा हुआ था। बहुत से लोगों के लिए मैं बस एक ऐसी चीज था जिसे अनदेखा किया जा सकता था, त्यागा जा सकता था, लेकिन यीशु के लिए नहीं। यीशु ने कच्चे हीरे को देखा, संभावना देखी। परमेश्वर का शुक्र है कि उन्होंने देखा। वे आपके लिए एक भविष्य देखते। अब आइए कुछ ऐसे सबक सीखे जो ये कहानी छुटकारे और परमेश्वर के पुत्र के बारे में सिखाती है। सबसे पहले आयत 1 में लिखा है कि यह आदमी जन्म से अंधा था। यह एक अक्सर संगित अवस्था में पुरुष या महिला की सटीक तस्वीर है। जन्म से आत्मिक रूप से अंधा। हम इस दुनिया में एक पापी स्वभाव के साथ आते हैं। यह हमसे और हमारे माता पिता से भी पहले वाटिका के आदम से ये शुरू होता है। तो यहां पर रोमियो 5:12 कहता है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। रोमियो 5:19 उसी अध्याय में कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। भजन संहिता 51:5 कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। दोस्तों, हमारा आत्मिक अंधापन पुश्तैनी है। यह हमारे पिता आदम थे जिन्होंने हमें अंधा कर दिया। यह उस व्यक्ति से शुरू होता है जो मानव जाति का स्रोत था। यह हमारी स्थिति थी और अनगिनत अन्य लोगों की स्थिति है जो बचाए नहीं गए, आत्मिक रूप से अंधे। तो परमेश्वर के बिना अपनी दयनीय स्थिति के प्रति अंधे है। इस तथ्य के प्रति अंधे कि वे मसीह रहित अनंत काल में जाने वाले, उद्धारकर्ता की आवश्यकता के प्रति अंधे। मैं कल अपने एक पुराने दोस्त के बारे में सोच रहा था। उसका नाम टॉन है। हम किंडरगार्टन से बहुत अच्छे दोस्त थे और हम अभी भी कभी कभार साथ में समय बिताते हैं। मैं उसके घर जाता हूँ और हम बस साथ में समय बिताते, कुछ देर बातें करते हैं। हम शायद 15 साल के थे और मुझे नहीं पता कि उसके पिता या मेरे पिता जो हमें सैन गैब्रियल पहाड़ों में ले गए और वहाँ हमें छोड़ दिया। मुझे लगता है कि 2 या शायद 3 दिन के लिए हमारे पास सैन गैब्रियल नदी में हमारे छोटे छोटे बैग और मछली पकड़ने वाले कांटे थे। हम वापस पैदल चले जंगल के रास्ते और उस नदी के पूर्वी हिस्से में जितना हो सके उतना पैदल चले। हमने एक छोटा सा कैंप बनाया। हम मछली पकड़ने लगे और बहुत सारी पकड़ी। हमने घूमने का फैसला किया। तो 15 साल के बच्चे यहाँ वहाँ इन सभी पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे और अचानक हमें एक पुरानी खाली खदान मिली। हमारे पास टॉर्च नहीं थे और हमारे पास माचिस की 2 डिब्बियाँ थी, इसलिए हमने इस पुरानी खदान में जाकर माचिस जलाने का फैसला किया। हम अंदर जाते और वह हमारी राह में रोशनी डालता है और फिर माचिस बुझ जाती, इसलिए हम एक और जलाते और वापस लौटते जब तक कि वह हमारी उंगलियां न जला दे। वह स्थान गीला और बदबूदार था।
हम वापस गए और वापस लौटने के लिए माचिस की एक पूरी डिब्बा जला दिया। हमारे पास माचिस की सिर्फ एक डिब्बी बची थी। जॉन ने कहा मैं अब आगे नहीं जा सकता। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। उसने कहा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो अंधेरे में इंतज़ार करता, मैंने एक और माचिस जलाई, आगे बढ़ता रहा। आखिरकार मैं एक बिंदु पर पहुंचा, मैंने एक माचिस जलाई, नीचे देखा और मैं गड्ढे के लगभग 6 इंच की दूरी पर था जो सीधे नीचे जा रही थी। मैं लगभग उसमें गिर गया था, जो घोर अंधकार में। फिर माचिस बुझ गई, मैं पूरी तरह से अंधेरे में था। मैंने एक और जलाई और उस गड्ढे में डाला। वो छोटी सी माचिस नीचे 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 गिरती रही और बस अंधेरे में गायब हो गई। और मैंने सोचा मुझे खुशी है कि मेरे पास एक माचिस थी। मैं वापस डॉन के पास गया। अब हमारे पास माचिस नहीं थी। अब खदान के प्रवेश द्वार पर प्रकाश नहीं, आप देख नहीं सकते। हम वापस आए, हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया। मैं घोर अंधकार में डूबने के बहुत करीब था। तो दोस्तों, सुसमाचार के प्रकाश के बिना लोग अनंतकाल के अंधकार में गिर जाएंगे। तो केवल सुसमाचार का प्रकाश है, केवल यीशु मसीह ही किसी व्यक्ति की आंखें खोल सकते हैं। और यूहन्ना 3:3 यहां पर कहता है, ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि आप दोबारा जन्म नहीं लेते तो आप स्वर्ग राज्य को नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा कैसे होता है? तो यीशु ने हमें बताया। यह स्क्रीन पर ऊपर लाल रंग में था। यूहन्ना 9:3-4 में यीशु ने कहा, परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो जिसने मुझे भेजा है। यीशु ही एकमात्र व्यक्ति है जो नया जन्म दे सकते हैं। यीशु एकमात्र व्यक्ति है जो वास्तव में अनंतकाल के लिए जीवन बदल सकते हैं। उन्हें कार्य करना ही होगा। वे दुनिया के प्रकाश है। कोई दूसरा उद्धार करता या कोई दूसरा परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। केवल यीशु ही हमें इन अंधकार से निकालकर प्रकाश में ला सकते हैं। केवल यीशु ही है हमें हमारे आत्मिक अंधेपन को दूर कर सकते हैं। मैं केवल दुनिया के सभी लोगों, गैर कलीसिया लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज कलीसिया में बैठने वाले लाखों लोग आत्मिक रूप से बिल्कुल अंधे हैं। वे धार्मिक बनकर देखने की कोशिश कर रहे हैं। वे धार्मिक अनुष्ठानों और अच्छे कार्यों के द्वारा स्वयं धर्मी बनकर देखने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने अनुभव में एक दिन या एक घंटे की ओर इशारा करके नहीं कह पाएंगे कि इस पल परमेश्वर की आत्मा ने उनकी आंखें खोली और उन्हें बताया कि वे पापी थे और उन्हें उद्धार पाने की जरूरत है। और वे समय के उस क्षण की ओर इशारा नहीं कर पाएंगे जब वे अंधकार से निकलकर प्रकाश में आए थे, उस क्षण की ओर जब वे स्वर्ग के लिए पैदा हुए थे। वे धार्मिक हो सकते लेकिन उद्धार पाने जैसा नहीं है। कलीसिया जाना आपको मसीही नहीं बनाता है। जल का बपतिस्मा अच्छा है, यह यीशु का आदेश है, लेकिन जल का बपतिस्मा आपको बचाएगा नहीं। यदि आपने उद्धार नहीं पाया तो आप सूखे शैतान समान अंदर जाते हैं और गीले शैतान समान बाहर आते हैं। यह केवल आपको गीला करता है। यह उस चीज की अभिव्यक्ति है जो आपके साथ पहले से अंदर हो चुका हो। यह एक आंतरिक अनुग्रह की घोषणा है। मेरी आंखें खुल गई है, मुझे उद्धारकर्ता मिल गए, मेरे पास एक नया जीवन है। तभी इसका कुछ मतलब बनता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि आप अभी भी आत्मिक अंधकार में, तो परमेश्वर आपको आज पुनर्जीवित करे, कि वे आपको उद्धारकर्ता की आपकी आवश्यकता बताए। क्योंकि अगर आप इसे नहीं देख सकते तो आप प्रभु और आशा के बिना अनंत अंधकार में गिर जाएंगे। यह दिलचस्प है। यीशु ने नरक को बाहरी अंधकार कहा। फिर इस व्यक्ति की दृष्टि को बहाल करने के लिए मसीह द्वारा अपनाई गई विधि पर विचार करें। उन्होंने जमीन पर थूका, अपनी थूक को थोड़ी मिट्टी में मिलाया और लेप बनाया। उन्होंने उसे उस व्यक्ति के चेहरे पर लगाया। मतलब इसके बारे में सोचना ज्यादातर लोगों को घृणास्पद लगेगा। तो लोगों को उनके आत्मिक अंधेपन से बचाने के लिए परमेश्वर का तरीका भी घृणास्पद लग सकता है। परमेश्वर ने विश्वास करने वालों को बचाने के लिए प्रचार की मूर्खता के द्वारा इसे चुना है। कुछ लोग सोचेंगे यह तुम्हें पहले से भी ज्यादा अंधा बना देगा। वह व्यक्ति अब अंधा था, तुमने उसे पहले से ज्यादा अंधा बना दिया। कुछ लोग सुसमाचार के बारे में यही महसूस करते हैं। मुझे याद है जब मैंने उद्धार पाया था, मैं बहुत बदल गया था। मैं किसी से भी बात करता था तो जो मेरी सुनने को तैयार था,
सबसे पहले मैंने अपने सभी दोस्तों को सुना। जब मैं कैलिफोर्निया वापस आया तो मेरा एक प्रिय दोस्त था जो एक बे एरिया में रहता था। मैं उसे यीशु के बारे में बताने के लिए बे एरिया तक गया। वो खुश नहीं हुआ। मुझे याद है कि जब मैं जा रहा था तो वो बाहर आया और मुझ पर चिल्लाया। मुझे आज भी उसके शब्द याद है। उसने कहा, बेलिस, इस ईसाई चीज ने तुम्हें पागल कर दिया और तुम देख नहीं सकते। अब सच्चाई ये थी कि मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा था और वह अभी भी अंधा था। यीशु हमारी आंखें खोलते हैं। फिर जब वो आदमी शिलो के तालाब पर गया और वापस देखते हुए आया तो वे उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा कि क्या यह वह आदमी है जो बैठकर भीख मांगता है? उसने कहा कि अच्छा, यह उसके जैसा दिखता है। उसने कहा, नहीं नहीं, यह मैं ही हूं। आप में से कुछ के साथ भी ऐसे ही हुआ। आप इतने मौलिक रूप से बदल गए कि लोग आपको पहचान नहीं पाए। मेरे साथ भी यह हुआ। मेरे दोस्त कहते थे, अरे ये बेलिस जैसा दिखता है, लेकिन ये बेलिस की तरह बोलता नहीं है, बेलिस की तरह बात नहीं करता। आपके परिवार के कुछ सदस्यों के साथ कुछ हुआ था। आप इतने अलग, इतने बदले हुए थे कि उन्होंने सोचा कि इसके साथ क्या हो गया है। मुझे याद है कि कुछ दोस्त मुझसे मिलने आए। मैं एशलैंड ओरेगन में रहता था। ये दिलचस्प है, कल मुझे अपने पोते एशर का फोन आया। उसने कहा, दादू, मैं लिथिया पार्क में हूँ। ये एशलैंड ओरेगन में है। ये वही पार्क है जहाँ छोटे लड़के ने मुझे इतने सालों पहले यीशु के बारे में बताया था। मैंने कहा, बढ़िया एशर, इसे देखो और उसे देखो। मैंने उसे वहाँ मौजूद कुछ चीज़ों के बारे में बताया। मैंने कुछ दोस्त मुझसे मिलने आए। मैं उस समय तक एक शराब खाने के ऊपर एक छोटे कमरे में रहता था। मुझे उद्धार पाए हुए लगभग एक महीना हो चुका था। ये दो लड़के जो आए, हमारे एक इतिहास था। मैं गिन नहीं सकता कि हमने कितनी बार साथ में नशा किया था। हमने सालों तक बस यही किया। वे मुझसे मिलने आए। मैंने सबके लिए एक कप चाय बनाया। हम बैठे थे। उनमें से एक ने अपनी जेब से पाइप निकाली। उसमें नशीली दवा भरी हुई थी। उसने उसे जलाया, पीना शुरू किया, दूसरे व्यक्ति को दिया। वह उसे मुझे देने के लिए आगे बढ़े। मैंने कहा, नहीं धन्यवाद। जब मैंने कहा नहीं धन्यवाद तो उसके चेहरे पर जो भाव थे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, क्या मतलब? तो मैंने कहा, मैं अब यह नहीं करता। मैंने कहा, मुझे परमेश्वर का नशा चढ़ा हुआ। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं अभी अभी किसी कुएं में गिरा हूं। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया और इस पर यकीन नहीं कर पाया। यह व्यक्ति जब वापस आया तो वे उसे पहचान ही नहीं पाए। फिर यह कहानी मुझे प्रभावित करती है, जैसे कि यीशु का यह शानदार धैर्य और शांति। चलिए थोड़ा पीछे 8वें अध्याय पर चलते हैं। हमें यह संदर्भ समझ में आता है कि यह कहाँ हुआ था। मैं आपको यूहन्ना 8:57-59 पढ़कर सुनाना चाहूंगा। लोगों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके की अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। यूहन्ना 9:1। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जब वे वहां से गुजरे, वे मंदिर से निकल रहे थे और ये लोग उन्हें पत्थर मारने वाले थे। यहूदियों के इस तरह के बुरे व्यवहार के बाद क्या आप एक अंधे व्यक्ति को आंखें दे पाते? तो यीशु क्रोधित यहूदियों और पत्थरों के बारे में बिल्कुल भूल गए। वे केवल इस गरीब आदमी और उसकी जरूरतों को देख रहे थे। यह अंधा आदमी चिल्लाया नहीं, वह बस अपने अंधेरे में अकेला बैठा था और यीशु ने उसे देखा। और किस समय उन्होंने उसे देखा? मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग आज यहां अपने दर्द के साथ बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, और कोई नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या आंतरिक संघर्ष चल रहा है, क्या आंतरिक कलह हो रही है। वे आपको देख रहे हैं, वे आपको आपके अंधकार में देख रहे हैं, वे आपको आपकी परेशानी में देख रहे हैं। कोई और आपको नहीं देख सकता, लेकिन दोस्तों, यीशु आपको देखते हैं। मुझे लगता है कि जब हम अपनी समस्याओं और सताव का सामना करते तो क्या हम अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों में इतने डूब जाते हैं कि हम अपने आसपास के हताश लोगों को नहीं देख पाते। जो लोग इस अंधे आदमी की तरह मौन और अंधकार में
बैठे रहते हैं, या हम सोचते हैं कि मेरे पास ऐसी चीजों के लिए समय नहीं है, मेरी अपनी समस्याएं हैं, तो काश परमेश्वर हमें पकड़ते और हमारे आसपास के लोगों की जरूरतों को देखने के लिए हमारी आंखें खोल देते, तो लाखों करोड़ों लोगों को आत्मिक अंधकार में बैठे अनंत काल के किनारों पर डगमगाते हुए देखते। हम अपनी आंखें ऊपर उठाना सीखें और फसल के खेतों को देखें जो पके हुए और कटने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसी प्रार्थना करने की हिम्मत करेंगे, जो कहते परमेश्वर मेरी आंखें खोले, मुझे कोई जरूरतमंद दिखाए, मुझे कोई ऐसे दिखाए जिसे मैं आपके नाम से प्रेम कर सकूं, ऐसा व्यक्ति दिखाए जिसके पास मैं सुसमाचार की सच्चाई ले जा सकूं, मुझे लगता है कि प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्दी देंगे, क्योंकि हमारे आसपास हर दिन जरूरतमंद और खोए हुए लोग होते हैं। दरअसल मैं आपको ऐसी प्रार्थना करने की चुनौती देना चाहता हूँ। गारंटी देता हूँ कि आप बाजार में होंगे, आप दफ्तर के कमरे में होंगे, आप कहीं भी होंगे, और आपकी नजर किसी पर टिकी होगी, ठीक वैसे ही जैसे पतरस की नजर मंदिर के सुंदर द्वार पर टिकी थी। बाइबल कहती है कि उसकी नजर उस भिखारी पर टिकी थी। पतरस ने कहा कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वह मैं नासरत के यीशु मसीह के नाम से तुम्हें देता हूँ, उठ और चल फिर। परमेश्वर आपकी आंखों का इस्तेमाल करेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप प्रार्थना करें तो आपकी नजर किसी पर टिकी जाएगी, तो बस इसे करें, बोलें और उनके साथ यीशु के बारे में कुछ साझा करें और देखें कि परमेश्वर क्या करते हैं। अगले हफ्ते आंसर्स विद बिलिस कॉनली में यदि आप विश्वास चाहते हैं तो यीशु के बारे में जितना हो सके उतना पता लगाएं। वे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। यदि आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की कहानियों पर ध्यान देंगे, देखेंगे कि यीशु लोगों के साथ कैसे पेश आए और जो बातें उन्होंने कही उन्हें सुनेंगे तो अनजाने में ही विश्वास आपके पास आ जाएगा। सबसे बुरी चीज जो आपके करने की कोशिश करते हैं वो विश्वास करने की कोशिश करते हैं। ऐसा न करें, बस प्रभु के वचन पर निर्भर रहे और विश्वास अनजाने में ही हो जाएगा। विश्वास हमारे भीतर बसे वचन का अचेतन उपोत्पाद है। रोमियो 10:17 कहता है, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यह परमेश्वर के वचन को न सुनने से खो जाता है। ओ भाई, फिर वह तरीका है, मैं उस पर टिप्पणी करना चाहूं। यीशु ने अपनी थूक से मिट्टी बनाई और उसे उसके आंखों पर लगाया। सिरियाई नामन एक कौड़ी था और भविष्यवक्ता ने उसे यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा और वह स्वस्थ हो गया, और हिचकिया को मृत्युदंड दिया गया। भविष्यवक्ता ने उसे अंजीर की एक गांठ लेने और उसे सूजन वाले हिस्से पर रखने के लिए कहा जहां फोड़ा था, और वह बिल्कुल ठीक हो गया। और यीशु ने 10 कोड़ियों से कहा कि वे खुद को याजक को दिखाएं। यहां भी उस व्यक्ति की आंखों पर मिट्टी लगाई गई और उसे शलोह के कुंड में जाने के लिए कहा गया। मिट्टी में कोई गुण नहीं था, कुंड में कोई गुण नहीं था, नामान के लिए यरदन नदी में कोई गुण नहीं था, हिचकिया के लिए अंजीर में कोई गुण नहीं था। वे चीजें सिर्फ मूर्त वस्तुएं थीं जो उनके विश्वास में मदद करती थी। आप परमेश्वर को एक बक्से में नहीं रख सकते। चंगाई कई अलग अलग तरीकों से मिल सकती है। हम बिलिस कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए bilisconly.com पर जाइए।